बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त बड़ी ही भयानक रात और इसके बाद आने वाले दिन बड़े भयानक होने वाले हैं। कुछ होने वाला है बड़ा खतरनाक। सिनेरियो ये हुआ है, अब से चंद लम्हात पहले ईरान की फिजा में एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त एक्टिवेट हुआ है और ये अभी तक नहीं कंफर्म हो पाया। ईरान ने अभी इस बारे में सिर्फ इतनी इतला की है कि क्या ईरान की एयर स्पेस में कोई मिसाइल आया है या वो ड्रिल कर रहे हैं, कुछ भी हुआ है। लेकिन हालात इस वक्त बड़े शदीद खराब हो रहे हैं। ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पर जो इस वक्त चल रहे हैं, इनको पहले देखें। ये जेडी वेंस और मार्को रूबियो के मनाजिर हैं। ये दोनों इस वक्त मीटिंग करने के लिए गए हैं और ट्रंप ने इनको व्हाइट हाउस के अंदर बुलाया और व्हाइट हाउस में ये जो मीटिंग जारी है, आप इमेजिन कर लें कि ये मीटिंग किस मकसद के लिए है। कि ये लोग मीटिंग में फाइनलाइज करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इसराइल ने कहा है कि मुझे अप्रूवल दो फौरी तौर पर, मैं ईरान पर आज रात या कल जो भी फाइनलाइज होता है अटैक करने वाला हूं। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इस वक्त हो क्या रहा है। नेतन्याहू इस वक्त हंगामी मीटिंग उसकी जारी है, ट्रंप की हंगामी मीटिंग जारी है और ईरान के खिलाफ अटैक का फैसला किसी भी लम्हे होने वाला है। कुछ नहीं कहा जा सकता कि अभी हो जाए, घंटे बाद हो जाए, कल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अटैक होने वाला है। आप इमेजिन करें, इस वक्त एक खबर आती है जिसके बाद आज के दौर में फॉरेक्स ट्रेडर्स जो इस वक्त फॉरेक्स फ्यूचर्स को ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट पोजीशन ले या लॉन्ग ले, स्टॉक मार्केट जो बेड़ा गर्क इस वक्त हो रहा है मार्केट का, आप सोच नहीं सकते कि यकदम तेल की कीमत नीचे गिरती है। 2 मिनट सिर्फ लगते हैं या मैक्सिमम 5 मिनट, और अगले 5 मिनट वो गिरती है फिर एकदम ऊपर जाती है। गोल्ड की सूरत हाल ये है कि $100 ऑunce गिरा और 5 मिनट बाद $100 ऑunce ऊपर चला गया। लोग कह रहे हैं जो ट्रेडिंग करते हैं कि हमने इतना बुरा टाइम आज से पहले कभी नहीं देखा। ये पागलपन हो रहा है। टेक्निकल एनालिसिस फेल हो चुके हैं। मार्केट को इस वक्त न्यूज रन कर रही है और जिसका दिल करता है, यानी इतनी भयानक न्यूज है। न्यूज क्या आती है? न्यूज इसराइल ने सबसे पहले ब्रेक की है और उन्होंने कहा है ईरान की जानिब से जो उनके खास तौर पर सबसे अहम चीफ नेगोशिएटर हैं, ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर, उनको हटा दिया गया है निगोशिएशन टीम की जानिब। यानी वो मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं होंगे। वो कह रहे हैं उनको भी हटाया है और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को भी हटाया। मुज्तबा खामनेई इस वक्त चाह रहे हैं कि अब लड़ाई हो और हम अमेरिका और इजराइल का दी एंड कर दें। और इस सूरत हाल में इनकी जगह पर अगर कोई आएगा तो इतने शदीद हार्ड लाइनर अब लाए जाएंगे, इतने सख्त गिर मौक़िफ़ वाले कि जिनके सामने ना जेडी वेंस ठहर सकता है ना कोई और ठहर सकता है। और वो हो सकता है कि ईरान की फौज के अंदर से वो फाइनलाइज करे, क्योंकि अब मूड में नहीं है ईरान कोई बात सुनने के लिए। ईरान ने अभी तक ना तो इस बारे में कोई तरदीद की है, ना तस्दीक की है कि आया हमारे ईरान के स्पीकर को हटा दिया गया है। अगर तो ये बात सच हो गई जो इजराइल ने ऐलान किया है, क्योंकि इसराइल ने देखिए अभी तक चाहे आयतुल्लाह अली खामनेई के बारे में हो, ये चीज़ें काफ़ी हद तक उनकी ये ईरान के हवाले से खबरें ठीक रही हैं, बहुत सारी एग्जैजरेट भी होती हैं। लेकिन अगर ये मामला हो गया है तो मुज़ाकरात तो गए तेल लेने, क्योंकि जो अब इनको रिप्लेस करेंगे वो शदीद ख़तरनाक होंगे। असल मसला ये है कि मुज्तबा खामनेई इस वक्त बैक डाउन करने को तैयार नहीं है। उनका मूड इस वक्त है अमेरिका, इजराइल और जो भी उनको अड्डे दे रहे हैं उनका सफाया करना। वो इस मूड में इस वक्त बैठे हुए हैं। असल में वो रिकवर कर रहे हैं अपनी जो इंजरीज हैं, जो वो इनको अटैक हुआ था उससे रिकवर कर रहे हैं। तो अब वो ज़्यादा से अब वो ज़्यादा यानी बात करते हैं, पैगामात देते हैं, तो वो अब स्टेप्स ले रहे हैं। कुछ स्टेप असल में हो ये रहा था कि मुश्तबा खामनेई काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं थे, क्योंकि वो इस वक्त अनडिस्क्लोज लोकेशन पर है, किसी को नहीं पता वो कहाँ पर है। ये पहली दफ़ा की सूरत हाल है कि अमेरिका और इजराइल को भी नहीं पता वो कहाँ पर है। और उन्होंने जो पैगामात वो पर्चियों पर लिख कर दे वो रहे हैं जर्नैलों को। जर्नैल इस वक्त डिक्टेट कर रहे हैं पूरी तरह और पॉलिसीज इस वक्त को चला रहे हैं। तो इस सूरत हाल में सिविलियन लीडर्स, अब ईरान के प्रेसिडेंट की कोई वैल्यू नहीं है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की कोई वैल्यू नहीं है। इवन के ईरान के जो स्पीकर है पार्लियामेंट के, हार्ड लाइनर है लेकिन है तो सिविलियन ना। हत्ता कि वो एयरफोर्स के साथ मुंसलिक रहे, एयरफोर्स के चीफ रह चुके हैं,
लेकिन ऑफ कोर्स आज है तो वो सिविलियन इस वक्त। इस सूरत हाल के अंदर अब वो ये समझ रहे हैं कि ये लोग लचक दिखा रहे हैं और हमें लचक वाले बंदे नहीं चाहिए। वो ये समझते हैं कि देखिए, मुस्तफा खामनई, उनकी आंखों में खून उतरा हुआ, उन्होंने इंतकाम लेना है और पूरी कौम का लेना है। उनका बच्चा, बीवी, बहन, भांजियां, बहनोई, माँ बाप उनकी आंखों के सामने मार दिए। उन्होंने अमेरिका को नहीं छोड़ना। वो खुद भी जिंदगी मौत की कश्मकश से निकले हैं और वो कितनी देर तक सलामत रहते हैं ये भी किसी को नहीं पता। उन्होंने नहीं छोड़ना। इस वक्त हालत ये है कि मुकम्मल तौर पर तबाही की सूरत हाल है, मुकम्मल तौर पर इस वक्त तबाही की सूरत हाल है और ये अटैक होने जा रहा है। ये नहीं रुकना, क्योंकि नेतन्याहू वेट कर रहे हैं ये मीटिंग कंप्लीट हो और उसके बाद मुझे आप कंफर्म करें और मैं फिर अटैक करूं। ये इस वक्त सिनेरियो है और आज इसराइल ने ऐलान किया है कि अब वक्त आ गया है, हम ईरान को पत्थरों के दौर में पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। ये जब ये बात करते हैं ना, पत्थरों के दौर में हम पहुंचाने के लिए जा रहे हैं, तो आप ये ज़हन में रखिएगा, पत्थरों के दौर का मतलब ये होता है कि आप पर एटमी हमला। तो इस सारी सूरत हाल में ईरान पर इस वक्त शदीद बड़ा अटैक करने वाले, ईरान ने उससे बड़ा जो अटैक है वो इस वक्त तैयार किया हुआ है और ये किसी भी लम्हे अब अटैक हो जाना है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ईरान इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयारी कर चुका हुआ है, उन्होंने अटैक कर देना है और ईरान इस पूरे मामले में अब पीछे नहीं हटने वाला। देखिए, एक तरफ तो आप ध्यान में रखिएगा बड़ी तबाही आने वाली है। पहली बात, ये जो जंग होने जा रही है, इस जंग के दो पहलू हैं। नंबर 1 पहलू ये है कि इस जंग में बिजली जा रही है और इंटरनेट भी जा रहा है और शायद हो सकता है कि वाकई पूरा वर्ल्ड पत्थरों के दौर में चला जाए, क्योंकि इंटरनेट नहीं आएगा तो कोई सलामती वाली सूरत हाल आपको होती हुई नजर नहीं आएगी। जब इंटरनेट नहीं तो बैंकिंग सिस्टम गया, सब कुछ कोलैप्स, 1 बाय 1 करता हुआ सब कुछ टोटली कोलैप्स हो जाएगा। सो इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा खतरनाक है। नेतन्याहू जैसे, देखिए, ईरान को जो इंटेलिजेंस मालूमात मिली है, उन्होंने कहा है मुज़ाकरात की आड़ में किसी भी वक्त हम पर अटैक हो सकता है। वो तैयार बैठे हुए हैं। रूस असल में उनको इन्फॉर्म कर रहा है, चाइना कर रहा है, ईरान की अपनी इंटेलिजेंस भी काम कर रही है। मसला ये नहीं है कि जंग रिज्यूम हो जाएगी, मसला ये है कि जंग बड़ी खूनखार होने जा रही है। जो हमने अभी तक इस जंग में देखा है, आप समझ रहे वो 2 या 3% होगा, उससे ज़्यादा की सूरत हाल कोई नहीं होगी। यानी इससे ज़्यादा जो, यानी 2-3% हमने देखी होगी तबाही। अब जो तबाही होने जा रही है वो बड़ी भयानक है, वो ज़्यादा भयानक है, ज़्यादा तबाहकुन है और ज़्यादा बर्बाद कर देने वाली है। बहरहाल, अब इसराइल ने किसी भी वक्त अटैक करना, उन्होंने कह दिया है कि जैसे ही हम पर अटैक होगा, हम सारी गल्फ कंट्रीज, इसराइल, अमेरिका के अड्डे अटैक शुरू कर देंगे। अब ट्रंप असल में इस वक्त चाह नहीं रहा। देखिए, जो मुल्क अपनी नेवी के थ्रू ईरान की नेवी को शिकस्त नहीं दे सका, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का मामला आप सबके सामने, वो अगर शिकस्त नहीं दे सका तो बाकी सूरत हाल क्या है, फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं ना कि बाकी सूरत हाल क्या हो सकती है। ईरान असल में इस वक्त डिफेंस की आखिरी लकीर बना हुआ है और ये बात आप ज़हन में रखिएगा। ट्रंप के इस पागलपन में जो शामिल है वो नेतन्याहू, इन सब ने मिलकर पूरी दुनिया को आग लगा देनी है। ये शायद हो सकता है कि पूरी दुनिया का राब्ता कट जाए, इंटरनेट शायद चला जाए और कोई किसी से राब्ता ना कर पाए। पूरे वर्ल्ड के अंदर अब ये जो तबाहकुन सूरत हाल पैदा होने वाली है, उसका कोई भी तसव्वुर नहीं कर सकता। यानी जो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे, वो सिनेरियोज अब आंखों के सामने सबके घूमते नजर आ रहे हैं। गैस, तेल, खाना पीना, निज़ाम, इंटरनेट, बिजली, आप किसी चीज का नाम ले, सब दरहम भरम होने जा रहा है। सिर्फ एक जनूनी पागल शख्स नेतन्याहू और उसके बाद दूसरा जनूनी पागल शख्स ट्रंप, ये लोग वो हैं जिन्होंने पूरे के पूरे वर्ल्ड का सत्यानाश किया। लेकिन आफरीन है अमेरिका की फौज पर, नेवी पर, एयरफोर्स पर, इंटरनल फोर्सेस पर, कि कोई मिलकर इस ट्रंप के पागलपन को रोक नहीं पा रहा और हालत ये हो चुकी है कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स भी इस वक्त ट्रंप के आगे कुछ भी नहीं कर पा रहे। यानी वो खामोशी से तमाशा देख रहे हैं, शायद वो अमेरिका के टूटने का इंतजार कर रहे हैं। जो पागलपन इस वक्त हो रहा है उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। बहरहाल,
अब आज की रात, कल की रात मीटिंग जारी है, मीटिंग खत्म होगी तो उसके बाद फिर जो तबाहकुन सूरत हाल होगी उसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। क्या मामलात होंगे, क्या सूरत हाल होगी, वो आप आने वाले वक्त में खुद ही देख लेंगे। लेकिन एक बात तय है कि ये बर्बादी जो होने के लिए जा रही है, ये इतनी तबाहकुन होगी, इतनी तबाहकुन होगी कि शायद इंसानियत नाम की कोई चीज़ जिंदा बचे ना, जो हालात चल रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।